गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को काल यानी कि टेंस बताने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बोर्ड में यह आता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, क्रिया मीन्स वर्ब, उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है। ठीक है, वर्तमान काल उसे कहते हैं जो अभी चल रहा है। जैसे बच्चा खेलता है, मोहन रो रहा है। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। जिसमें वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, दादी जी गाती हैं। ठीक है, इसमें रहा रही नहीं लगा है। ठीक है, जैसे राम प्लेज है ना, राम रीड्स। संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह है कि ये काम हुआ भी होगा या नहीं। ठीक है, वह पढ़ता होगा, राधा गई होगी, यानी संदेह है, कंफर्म नहीं है। अपूर्ण, जिसमें काम शुरू तो हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, तब इसमें हम रहा रही लगाएंगे। जैसे इंग्लिश में आप ING का यूज़ करते हो। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। बादल गरज रहे हैं, रहा है, रही है। ING का प्रयोग करते हैं, यानी काम शुरू हो गया है वर्तमान काल में, प्रेजेंट में, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है वह क्या है? भूतकाल है। जैसे वर्षा हुई थी। भूतकाल के भेद कितने हैं? 6 हैं। सामान्य भूत, वही क्रिया के जिस रूप से काम का बीते हुए समय में होना पाया जाता है, यानी खत्म हो चुका। लड़के चले गए, श्रुति ने परीक्षा दी। आसन्न भूत, प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ। शुरू भूतकाल में हुआ लेकिन ख़त्म कब हुआ है? अभी, तुरंत, प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं आसन्न भूत। श्रुति ने परीक्षा दी है, लड़के चले गए हैं। पूर्ण भूत, पास्ट परफेक्ट, जो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही क्या हो गया? ख़त्म हो गया, यानी भूतकाल में ही शुरू हुआ, भूतकाल में ही ख़त्म हो गया, इसलिए इसको पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे लड़के चले गए थे, श्रुति ने परीक्षा दी थी। अपूर्ण भूत, इसमें भूतकाल में काम शुरू हुआ है, शुरू होने का पता चलता है, ख़त्म होने का नहीं, इसलिए लड़के जा रहे थे, श्रुति परीक्षा दे रही थी। रहा रही जहाँ आ जाएगा वहाँ क्या होगा? अपूर्ण हो जाता है। संदिग्ध भूत, इस क्रिया में भूतकाल के होने पर क्या है? संदेह है। लड़के गए होंगे, श्रुति ने परीक्षा दी होगी। हेतु मत भूत, इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण, हेतु मतलब होता है कारण, रीज़न, किसी कारण पे आधारित है। जैसे यदि श्रुति पढ़ती तो अवश्य पास होती, यानी रीज़न क्या है? पढ़ना। अगर अच्छे से पढ़ोगे तभी तो पास हो जाओगे। यदि वह आता तो मैं चला जाता। यदि वर्षा अच्छी होती तो खेती भी अच्छी होती। ठीक है, तो रीज़न है इसमें कि अगर वर्षा अच्छी होती तो खेती भी अच्छी होती। भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, जिस क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राम खाएगा, मोहन खेलेगा। जैसे विल और शैल का यूज़ हम करते हैं इंग्लिश में। सामान्यतः भविष्यत काल के 3 भेद हैं। ठीक है, सामान्य भविष्य, जैसे मैं खेलूंगा, तुम पढ़ोगे, वह जाएगा। ठीक है, सामान्य क्रिया। संभाव्य, क्रिया के जिस रूप में भविष्य में कार्य होने की संभावना है, निश्चित नहीं कह सकते कि ये काम होगा ही, भविष्य में संभावना है। जैसे हम बोलते हैं शायद ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, शायद वह कल चला जाएगा, संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूँ। सातत्व बोधक, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में भी क्रिया के जारी रहने का बोध होता है उसे सातत्व बोधक भविष्य कहते हैं। जैसे मैं आपके पास आता रहूँगा, राजेश पुस्तक लिखता रहेगा, मैं आपको पढ़ाती रहूँगी। अब है दृष्टि के, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से 8 भेद हैं। ठीक है, विधान वाचक, आपने ये इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, इम्परेटिव, विधान वाचक। जैसे
सामान्य सूचना वाले अक्ष, सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो ये इम्परेटिव है। निषेधवाचक नेगेटिव, आप जानते हो जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, जिसमें कार्य में निषेध पाया जाता है, नहीं का शब्द का। मैं आज गणित नहीं पढ़ सकता, यहाँ सिगरेट पीना निषेध है लिखा हुआ रहता है ना। यहाँ गाड़ी खड़ी करना निषेध है, यानी गाड़ी खड़ी नहीं करना है, सिगरेट यहाँ नहीं पीना है। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, जैसे क्या तुम बाजार जाओगे, क्या तुम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गई हो, तो ये सारा क्या है, क्वेश्चन मार्क जिसमें आएगा उसको प्रश्नवाचक कहते हैं। क्या, कैसे, क्यों। विस्मयादि बोधक, जिसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि जैसे भाव होते हैं। अरे इतनी बड़ी बस, आह कैसा सुंदर दृश्य है, ओह कैसा समय आ गया ना कि कोरोना के कारण टीचर नए स्टूडेंट से मिल भी नहीं पाए। आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा या अनुमति देने का बोध होता है, जैसे आप चुप रहिए, आप जा सकते हैं, आप क्लास के अंदर आ सकते हैं, आप क्लास के बाहर खड़े रहिए। इच्छावाचक, जिसमें आशा, इच्छा आशा या आशीर्वाद व्यक्त हो, जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे, नववर्ष मंगलमय हो। संदेहवाचक, जिसमें संदेह या संभावना हो, संभवतः वे कल दिल्ली जाएं, शायद वह बाहर चला जाए। संकेतवाचक, जिसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप होते तो इतनी मुसीबत न होती। अब वाक्य का रूपांतरण है। एक ही वाक्य को उपरोक्त भेदों के अनुसार किस विधानवाचक है, पारुल विद्यालय जा रही है। निषेधवाचक में नहीं लगाना पड़ेगा। प्रश्नवाचक में क्या लगाना होगा, विस्मय, अरे पारुल विद्यालय जा रही है। आज्ञावाचक में पारुल विद्यालय जाओ। इच्छावाचक में काश पारुल विद्यालय जाती। संदेहवाचक में शायद पारुल विद्यालय जा रही है। संकेतवाचक, यदि पारुल विद्यालय जाती तो अच्छा होता। ठीक है, यानी एक ही सेंटेंस को सब में बनाकर दिखाया गया है। ठीक है, आज मैं आपको इतना पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में रचना के आधार पे पढ़ाऊँगी, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, और बहुत ध्यान से भी सुनिएगा। थैंक यू।